जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने देखा कि किस प्रकार से रावण बहुत ही कठोर तप करके ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान प्राप्त कर लेता है कि उसे मानव और वानरों के अलावा कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उसके बाद उसने लंका को अपनी राजधानी बना ली और पुष्पक विमान कुबेर जी से छीन लिया। एक बार रावण ने अपनी सभा में अपने सभी कुटुंबियों राक्षसों को बुलाया और उन्हें देखकर तथा उन्हें यह आदेश दिया कि वे सभी देवताओं को मिलने वाले हविष को नष्ट कर दें और ऐसा कोई भी उपाय शेष न रहे जिससे उन्हें शक्ति मिलती रहे, जिससे कि वे दुर्बल हो जाएंगे और रावण उन्हें आसानी से जीतकर उन्हें पराजित करके उन्हें अपना बंदी बना लेगा। इस प्रकार वह 10 लोकों में सबका स्वामी बन के राज्य करेगा। यह उसकी मंशा थी। उसी कथा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से हमारी पिछली वीडियो पे आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से हमारी वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। चलिए भगवान का स्मरण करके कथा का आरंभ करते हैं। मेघनाद कहु पुनः करावा, दिन सीख बल बयर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिन्नय जीती रन आन शुबाधि, उठे सुत पितु अनुशासन काधी। ए विधि सबहि आज्ञा दीन्ही, आपुन चले गदा कर लीन्ही। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवै सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि कोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बय वरुण धरधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सब ही के पंथई लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तन धारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। आय शुग करहि सकल भय भीता, न वहीं आय नित चरण विनीता। भुजबल विश्व वश्य करी, राखे सिकौ न सुतंत्र। मंडलिक मनि रावण राज, करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। रावण ने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तरकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे एक ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तहाँ शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं को
तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेउ, सो सब जनु पहिलेउ करि रहेउ। प्रथमहि जिन्न कछु आयशु दीन्हा, तिन कर चरित सुनऊ जो कीन्हा। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जे विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिय न वेद पुराना। जप जोग विराग तप मख भाग, श्रवण सुनई दस शीस। आपन ओठी धावहीं रहे, न पाए वहीं धरि सब घालई खीस। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। ते बहुविधि त्रासई देई न सासई, जो कह वेद पुराना। बरनी न जाय अनीति घोर, निशाचर जो करहीं। हिंसा पर अति प्रीति, तिन के पापै कवनी मिति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा था उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन करने में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उसके डर से कभी भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने में नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंहासन पर हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहु ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्व मिली कर सर्व के, बिरंच के लोका। संग गोत नुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंचि हरिपद सुमिरियु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजी दारुण विपति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों को
लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर वह धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को चले। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों के सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं बिचारी, कह पाई प्रभु करिए पुकारी। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिर जा मैं रहो, अवसर पाई बचन एक कहो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहो सुख कहा जहाँ प्रभु नाही। अघ जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर मैं होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। आज की कथा यहीं पूरी होती है। अगली कथा में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान हरि का स्मरण कर उनका वंदना करते हैं और प्रभु प्रकट होकर कैसे सबके क्लेशों को दूर करते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप अपने सुझाव भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।